देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। प्रॉपर्टी का बाजार हमेशा से मुनाफे का सौदा रहा है। लंबे समय के लिए निवेश करने वाले ज्यादातर लोग प्लॉट या जमीन खरीदते हैं। कम समय में ही जमीन की कीमत काफी बढ़ जाती है, जिससे निवेश करने वाले को बम्पर मुनाफा होता है। यही कारण है कि आजकल बहुत से लोग खुद जमीन खरीदकर उसके प्लॉट काटते हैं और बेचते हैं। लेकिन धड़ाधड़ हो रही रजिस्ट्री के बीच धोखाधड़ी का खेल भी खूब खेला जाता है। मतलब साफ है कि जितनी स्पीड से रजिस्ट्री हो रही है, उतनी ही स्पीड से धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि किसी एक प्लॉट की रजिस्ट्री कई लोगों के नाम पर हो जाती है। धोखाधड़ी का यह खेल कैसे होता है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। जमीन खरीदने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गांव और शहर दोनों में जमीन की रजिस्ट्री अलग अलग तरीके से होती है। अगर गांव में किसी की जमीन खरीद रहे हैं तो उसे आप पहले से जानते हैं या पहचानते होंगे, जिससे फर्जीवाड़ा होने का ज्यादा चांस नहीं होता। अगर अब शहर में प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। शहरों में अक्सर विक्रेता बड़ी जमीन को खरीदकर उसकी प्लाटिंग करते हैं। मान लीजिए कोई एक जमीन हेक्टेयर की है तो प्लॉटिंग के जरिए उसे 20 या 30 लोगों को एक एक टुकड़ा बेचा जा रहा है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का कहना है कि जब कोई जमीन खरीदकर उस पर प्लॉटिंग शुरू करता है तो वह जमीन को भले ही कितने भी टुकड़ों में बांटकर प्लॉट बनाए, लेकिन उसका गाटा संख्या एक ही होता है। यानी कि 20 प्लॉट्स का नंबर तो 1 2 3 4 अलग अलग होगा, लेकिन सभी प्लॉट का गाटा नंबर एक ही रहेगा। यहीं पर फर्जीवाड़ा शुरू होता है और एक ही नंबर का प्लॉट कई लोगों के नाम रजिस्टर कर दिया जाता है और फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू होता है। यानी एक ही जमीन के 3 या 4 दावेदार पैदा हो जाते हैं। प्लॉट रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा शुरू होता है पहली रजिस्ट्री के बाद। जमीन का मालिक किसी एक व्यक्ति को पहले प्लॉट की रजिस्ट्री करता है, जिसमें गाटा संख्या के साथ प्लॉट नंबर भी दर्ज रहता है। इस प्लॉट की खतौनी में जमीन के मूल मालिक का नाम होता है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद सबसे जरूरी काम होता है दाखिल खारिज करना। यह काम रजिस्ट्री के 2 से 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। सारा फर्जीवाड़ा इसी दौरान होता है, क्योंकि जमीन के पहले खरीदार जो होते हैं ने दाखिल खारिज नहीं कराया, लिहाजा उसके खतौनी में पुराने मालिक का नाम ही चढ़ा रहता है। मतलब साफ है कि पुराने मालिक के नाम पर अगर खतौनी में नाम चढ़ा हुआ है और आपने अगर उससे प्रॉपर्टी ले ली है और नाम चेंज नहीं करवाया, तो वो प्रॉपर्टी अभी भी पुराने मालिक के नाम पर ही रहेगी। अब दूसरे खरीदार को वही जमीन दिखाकर फिर उसे बेच दी जाती है और फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू होता है। पुराने नाम पर जो रजिस्ट्री होती है उसी नाम से कई बार कई लोगों को बेच दी जाती है और जब लेने वाला चेक करता है कि असली मकान मालिक तो वही है, तो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। उसे पता ही नहीं होता है कि प्रॉपर्टी दूसरी बार बिक चुकी है, केवल नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है। और उसके दाखिल खारिज कराने से पहले ही किसी तीसरे और चौथे व्यक्ति के नाम पर भी उसकी रजिस्ट्री कराकर पैसा वसूल लिया जाता है। अब चूंकि आप प्लॉट महानगर में किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं, तो जिसने रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा कर आपका पैसा फंसा दिया, ऐसे में आप तत्काल अपने पैसों की वसूली नहीं कर सकते। जांच होने पर जमीन उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसने सबसे पहले रजिस्ट्री कराई, लेकिन दूसरे तीसरे या अन्य व्यक्ति को अपना पैसा वापस लेने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। मतलब साफ है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको जीवन भर की तकलीफ दे सकती है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, खतौनी अपने नाम नहीं करवाई, रजिस्ट्री के पैसे दे दिए हैं, बावजूद इसके कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले व्यक्ति की मदद कर पाएगा। बाकी के जितने भी है उन्हें अगर इंसाफ चाहिए तो उन्हें कानूनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इससे बचाव के कई उपाय हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। किसी जमीन को सबसे पहले खरीदने वाले को तो जांच के बाद मालिकाना हक मिल जाता है, लेकिन दिक्कत दूसरे या अन्य व्यक्ति को आती है जो उसी जमीन को खरीदता है। ऐसे में फर्जीवाड़े से बचने के लिए खरीदार को पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उस जमीन के गाटा संख्या के जरिए यह पता करना चाहिए कि उसमें से कौन कौन सा प्लाट कितने लोगों को बेचा जा चुका है।
भले ही उस जमीन का दाखिल खारिज न कराया गया हो, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री से जुड़ा सारा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। इससे आप पहले जान सकेंगे कि जो प्लॉट आपको बेचा जा रहा है वह पहले किसी को बेचा गया है या फिर नहीं। लिहाजा जब भी कोई प्लॉट खरीदना हो तो उसे खरीदने से पहले सबसे पहले उसकी खतौनी लीजिए और रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर यह पता कीजिए कि यह जमीन जो है किसी को बेची गई है या नहीं। इसके अलावा जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री कराएं, नियत समय के बाद उसकी दाखिल खारिज जरूर कराएं। इससे गाटा संख्या और खतौनी में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और इसका फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्तमान समय में मकान, जमीन या फ्लैट में निवेश करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। जानकारों के मुताबिक जमीन या मकान में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप भी जमीन, मकान या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ी सभी जानकारियां पता होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको जमीन की रजिस्ट्री जैसे घोटालों का सामना ना करना पड़े। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई बदमाश सरकारी जमीन की दो रजिस्ट्री करवाकर लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे में आपको जमीन के असली और नकली रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में फर्क पता भी होना जरूरी है। और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप क्या करें। अभी लागू पंजीयन अधिनियम में हेराफेरी कर रजिस्ट्री करवाने वालों पर सिर्फ सरकार जांच में गलती पाए जाने पर उनसे प्रॉपर्टी के विक्रय मूल्य का पेनल्टी समेत स्टाम्प शुल्क ही वसूल करती है। इससे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी करने वाले स्टाम्प शुल्क देकर बरी हो जाते हैं। उन्हें ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिलती है। लेकिन बावजूद इसके देश न्यूज एक ऐसा शो लेके आया है आपके लिए। जब आपके साथ प्रॉपर्टी में कहीं धोखाधड़ी होती है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को हमारे चैनल के माध्यम से जरूर उठाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।